ओ चूना लगा दिया। वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, मगर सबसे पहले जो हम बात करने वाले, निको विलियम्स हैज साइंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ एथलेटिक बिल्बाओ। और भी दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज़ हैं, बुरी न्यूज़ हैं बाय द वे। मुंडो देपोर्टिवो कह रहे हैं कि ला लीगा ने कहा है उनको पर्सनली आके कि बार्सिलोना इज़ नॉट 1:1। सबसे पहले बात कर लेते हैं द शॉकर, द लिटरली भाई सेकेंड टाइम जो चूना लगा गया हमको भाई ये बंदा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने न्यूज़ नहीं देखी है तो भाई निको हैज साइंड अ एक्सटेंशन डील विथ एथलेटिक बिल्बाओ। उसमें कहीं ना कहीं उनका जो रिलीज क्लॉज है भाई वो 50% बढ़ गया है। दैट मीन समवेयर अराउंड लाइक 70-80 मिलियन यूरोज का डेफिनेटली इट विल बी। और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई और लगातार 2 साल बार्सिलोना का यूज़ करके लड़के ने, अच्छा भाई अच्छा है भाई, तेज है, दिमाग से लौंडा तेज है, मगर कहीं ना कहीं 2 साल लगातार यूज़ करके बार्सिलोना को अपनी सैलरीज उसने बढ़ाई है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बार्सिलोना को वो अग्रीमेंट दे देना चाहिए था निको विलियम्स को कि भाई तुझे हम पैसे भी देंगे, तेरे लिए हम लोग 62 मिलियन भी देंगे और बाई चांस हम लोग रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ₹0 में तुझको लिटरली किसी भी क्लब के पास जाने देंगे, क्या ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे बार्सिलोना को मारनी चाहिए थी? ऑब्वियसली मेरी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए था यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो दोस्तों बार्सिलोना को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर हमने तुमको जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए थी हमने वो प्रोवाइड करी, आपको 30 पेज का डॉक्यूमेंट बार्सिलोना ने भेजा कि भाई आप पढ़ो, हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं। हमने भाई वो न्यूज़ भी पब्लिश करवाई भाई, 1:1 की बहुत ज़्यादा क्लोज है ये वो, सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मगर दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये प्लेयर को अभी तक समझ में नहीं आया, ये बहुत कन्फ्यूज था। इसको ये लग रहा था कि भाई बार्सिलोना लिटरली भाई बहुत ही ज़्यादा गरीब स्थिति में है और भाई बार्सिलोना या तो इसकी रिलीज क्लॉज पे कर पाएगी या तो भाई इसको रजिस्टर कर पाएगी। ऐसी सिचुएशन बार्सिलोना के सामने इसको लग रही थी। मेरे हिसाब से भाई बार्सिलोना को बिल्कुल भी घुटनों पे आके, ये जो टर्म थी लिटरली ये घुटनों पे आके बंदे को प्रपोज करने वाली टर्म है कि भाई आ जा तू बस हमारे क्लब में आ जा, तेरे बिना हमारा क्लब चल ही नहीं रहा, फंक्शन नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों को वो ये कुछ उस तरीके की एग्रीमेंट थी विच आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना को साइन करना चाहिए था। और अभी अच्छी बात यह कि बार्सिलोना ने साइन भी नहीं किया और भाई यहाँ पे ये डील यहीं कोलैप्स कर गई है। दोस्तों मैं ये वीडियो दोबारा डाल रहा हूँ क्योंकि भाई ये ऐसे टाइम पे आया कि मेरे एडिट का ही टाइम था ये, तो मुझे दोबारा शूट करना पड़ा। मैं और पिछली वीडियो में भी जो मैंने बातें करी थी उसमें भी मैंने एग्जैक्टली यही बोला था कि बार्सिलोना को अपनी टर्म्स पे ही लेके आना चाहिए निको विलियम्स को, ना कि भाई उसकी टर्म्स पे। हम 22 साल के लड़के के लिए जो कि 8 से 10 गोल, 12 गोल, 15 गोल मार रखा है टोटल सीजन के अंदर, उसके लिए घुटनों पे बैठने को तैयार हैं भाई, उसके लिए भाई हम लोग हर एक चीज़ करने को तैयार हैं। हाँ डेफिनेटली हम लोग उसको वो रिटर्न में नहीं दे सकते वो चीज़ें जो वो मांग रहा है, बट उसके सिवाय तो हमने हर चीज़ करके देख ली ना। बार्सिलोना को इतना डेस्परेट होते हुए देखा था क्या किसी प्लेयर के लिए रीसेंट टाइम्स में? नहीं, मैंने तो नहीं देखा दोस्तों। आपने देखा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एट द सेम टाइम अगर आप ये एग्रीमेंट उसको जो फैंस बोल रहे हैं कि भाई लिख के देते ना क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाई अगर आप ये एग्रीमेंट लिख के दे देते ना, दिस वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर बार्सिलोना। भाई अगर आप बोल रहे हो कि मैं टर स्टेगन को सेल करने जाऊंगा, 40 मिलियन का प्लेयर है भाई, 42 मिलियन हमें खुद देने हैं, तो मान लो अगर उसको 10-12 मिलियन हमें कमाने भी हैं उसमें, आपको इनियागी बनिया सेल करना है, सपोज आपको कसाडो सेल करना पड़ रहा है भाई, 50 मिलियन का कसाडो की बातें चल रही हैं, कसाडो सेल करना पड़ रहा है, मजबूरी आ गई है भाई, बुरे दिन चल रहे हैं क्लब के, तो आपको सेल करना पड़ रहा है। और आपको सामने वाला क्लब जो बाइंग क्लब है उसको पता है कि भाई इनके पास एक गले में घंटी बंधी हुई है भाई निको विलियम्स की, जिसको इन्होंने 60 मिलियन में इनका रिलीज क्लॉज तो पे कर दिया बट रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है ना ये पॉइंट, तो वो क्या करेंगे भाई, वो साफ सीधी सी बात है, वो कसाडो जैसे प्लेयर के लिए बोलेंगे लो बॉल करेंगे, आपको 35 मिलियन दूंगा वरना तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दो। भाई आपको लिटरली टर स्टेगन के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं कि भाई ये लो पैसे 5 मिलियन पकड़ो और हमसे लेके जाओ प्लेयर को। एट द सेम टाइम भाई कई सारे ऐसे प्लेयर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, ओरियल रोमियो वन ऑफ द प्लेयर्स जिनका भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, अब वो बोलेंगे कि भाई हमें पूरी फुल सैलरी दे दो। अभी मे बी कुछ नेगोशिएशन के टर्म्स थोड़ा फेवर कर सकते हैं बार्सिलोना को, बट अभी तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये अगर ये डिसीजन हो जाता, ये अग्रीमेंट हो जाता, तो भाई साहब बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती। एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हो तो अभी भी भाई बार्सिलोना ने एक थोड़ा जो एक होता है ना कि मतलब इज्जत अपनी बना के रखी थी। हम वो बार बार कह रहे थे कि भाई ये हमारे टर्म्स हैं, आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। अभी तो भाई हमने मतलब लिटरली अभी पाँव पे गिरे नहीं थे भाई निको विलियम्स के, पिछले सीज़न की तरह जो हम लोग बोले थे कि आजा आजा आजा, उसने नहीं आया, तो वो वाली सिचुएशन नहीं आई थी। हमने यहाँ पे भी स्टिल वो लेवल मेंटेन करके रखा था कि भाई हम लोग तेरी टर्म्स को नहीं मानने वाले, आपको देखना पड़ेगा, पहले चल के तू आया, हम नहीं आया, राइट। तो यहाँ पे भी हमने भाई पाँव में नहीं गिरने वाली हरकत करी है।
तो ये एक चीज़ बार्सिलोना ने यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी करी है, बट एट द सेम टाइम भाई देखो, मैं प्लेयर को बुरा नहीं कह सकता, वो उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके अपने चॉइसेस हैं, उसको भाई बेटर सैलरी मिल रही है, क्यों नहीं लेगा भाई। जो प्लेयर दुबई जाते हैं या फिर सऊदी जाते हैं, क्या वो लोग अच्छे पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं? तो भाई यहाँ पे आप देखो ना भाई, लीग में यूरोप में रह के भाई अगर आप देख रहे हो कि पैसे बढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई। उसने क्लब का सोचा, उसने अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, सब चीज़ के बारे में सोचा, और इन दी एंड जो डिसीजन उसने लिया उसको सही लगा, उसने लिया। एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि भाई क्लब को ये चीज़ अच्छा हुआ कि बहुत पहले पता चल गया, अर्ली इन द ट्रांसफ़र विंडो हमें ये चीज़ पहले पता चल गई। अब हम एटलीस्ट बाकी जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उन पे तो नज़र डालेंगे दोस्तों। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पे हम अपने क्लब को ब्लेम नहीं दे सकते थे, हमने जो हमारे हाथ में था वो हमने पॉसिबल किया। आपने देखा भाई, ये पूरी कन्वर्सेशन हमने शेयर करी आपके साथ, हर एक स्टेप पे हमने भाई निको की जो भी अपडेट्स थी आपके साथ शेयर करी है। एक लेवल पे ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल आ गया है भाई, पाँव रख चुका है कैंप न्यू के अंदर, एक लेवल पे ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं आ रहा है। तो इन दी एंड भाई ये सागा फाइनली इज़ ओवर, एंड एटलीस्ट नाउ वी कैन लुक अप टू भाई हमारे पास जो ऑप्शन है उनकी तरफ हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अब बार्सिलोना अपने टर्म्स पे करेगी, अगर लेके आने वाली भी होगी प्लेयर्स तो ठीक है। हम एट द सेम टाइम यार हमारे यहाँ से भाई जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, सपोज कसाडो टाइप और ये सारे प्लेयर्स भाई जाएंगे तो नहीं, अच्छी बात तो ये भी तो है इसकी, अगर आप ब्राइट साइड देखोगे तो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 1:1 रेशियो के बारे में, जो बार्सिलोना में कहानी चल रही है ना भाई, ये कोई सिंपल कहानी नहीं है। देखो मुंडो डिपोर्टिवो ने अभी रिपोर्ट किया कि लालिगा ने उनको कहा है कि बार्सिलोना इज़ नॉट इन 1:1 रेशियो और भाई उनको अभी टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें कहानीबाजी, ये सब। देखो साफ सीधी सी बात है, ऑडिटर बैठता है एक कंपनी की ऑडिटिंग करने के लिए, तो एक दिन में कैलकुलेटर लेके नहीं कर सकता वो ऑडिटिंग, उसको लगते हैं हफ्ते 1.5 हफ्ते भाई लग जाते हैं। और बार्सिलोना जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दिन के 50-100 ट्रांजेक्शन्स होते होंगे भाई बार्सिलोना के अंदर, और आप सोच के चलिए भाई उन सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट कर पाना 1-2 दिन के अंदर। अभी तो भाई हमारा जून की विंडो शुरू हुई है ना, वो 1 से लेके अभी 4 तारीख हुई है, 5 तारीख हुई है, तो मतलब आप कुल मिला के सोच लीजिए 4 दिन में कोई ऑडिट कर सकता है क्या? तो ये जो प्रोसेस है इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। बट जो हमने डॉक्यूमेंट्स आगे भेजे हैं, हमने जो प्रूव्स आगे भेजे हैं, बेस्ड ऑन दैट उनको देख के कहीं ना कहीं हमारा क्लब भी थोड़ा कॉन्फिडेंट है, साथ में लालिगा ने भी जो है थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिव अब हमको बताया था। बट अब ये जो न्यूज़ चलाई जा रही है, आई डोंट नो भाई ये किस बेसिस पे चलाई जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई लालिगा की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ये मुंडो डिपोर्टिवो ने कहा है कि भाई हमको बोला है। अब किसने बोला है भाई, उस बंदे का इंटरव्यू दिखा दे भाई, या तो उस बंदे का भाई कोई स्टेटमेंट विथ साइंड लालिगा का स्टैम्प के साथ दिखा दे तो हम मान भी ले। तो व्हाट आई थिंक इज दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरे को पर्सनली लगता है कि अभी भाई इस चीज़ में ऑफिशियली जो 1:1 के जो नंबर्स आने वाले हैं, कंफर्मेशन आने वाला है, उसमें लगेगा 1.5-2 हफ्ते का टाइम लगेगा, और तब तक हमको रिलैक्स होकर रहना, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लब कॉन्फिडेंट है। अगर 8 मिलियन का उन्होंने विंडो बताई थी और हमने भाई जो हमने कवर किया कि भाई उसको फाती की सैलरी के साथ एडजस्ट करके कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ तक, तो पर्सनली मुझे लगता है कि शायद से 1:1 अगर नहीं भी हो तो भाई मुश्किल से 1-2 मिलियन का फ़र्क होगा। अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें भाई, अगर लालिगा को ये लगता है कि नहीं है, तो वो 1.5-2 हफ्ते बाद हमको क्लियरली भाई ऑफिशियली वो गला फाड़ के बोलेगा भाई, वो टेबास गला फाड़ के बोलेगा, पूरी मीडिया के सामने बोलेगा। जब अगर नहीं होगा तो ऐसे चुपके चुपकासे से नहीं बोलेगा। तो छोड़ो इन सब चीज़ों को, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं फरान टोरेस के बारे में, जहाँ पे भाई 35 से 40 मिलियन की डील प्रिपेयर कर रही है एस्टन विला। अब देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या आप मानते हो कि भाई फरान एज अ लेवेंडोस्की का सब्स्टिट्यूट एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? आप मेरे को मतलब आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, साफ सीधी सी बात है, क्या आप फरान टोरेस को 35 मिलियन में बेचोगे? क्या आप 45 मिलियन में बेचोगे फरान टोरेस को? फॉर मी 35 मिलियन इज़ टू लेस भाई। हमने भी काफ़ी ज़्यादा में ख़रीदा था उसको, और अगर मुझे लगता है कि 45 प्लस की बातें अगर शुरू होंगी, 50 मिलियन तक की अगर बात शुरू होती थी, देन आई विल थिंक अबाउट इट। बट मेरे को 35 मिलियन में तो भाई फरान टोरेस जैसा बंदा नहीं बेचना है। उसके नंबर्स अगर आप देखो तो 20+ जीए था उसका, 2022-23 समथिंग जीए था उसका, पूरा सीजन का अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस किए थे, 17-18 गोल्स भी मारे उसने। तो भाई मेरे हिसाब से ऐसे प्लेयर को आपको बेचना ही क्यों है, जो कि आपको इस सीजन में दिख रहा है कि क्लियरली वी विल बी यूजिंग हिम इवन मोर। लेवेंडोस्की इस सीजन में भाई हम लोग उसको धीरे धीरे फेज आउट करने वाले हैं। न्यूज़ आ रही कि भाई बार्सिलोना में हंसी फ्लिक
ऑल्मो को इस बार बहुत ज़्यादा पुश करने वाला है नंबर 9 या फिर फॉल्स नंबर 9 खिलाने की जगह पे। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं भाई आप लेवेंडोस्की को कम यूज़ करोगे, फरहान को यूज़ करोगे जिस तरीके से अभी आप यूज़ कर रहे थे। ऑल्मो जो कि भाई आपको पता है कि 4 गेम खेलने के बाद 5वां गेम उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है, और फिर उसकी इंजरीज अलग हैं, साल में 3 बार तो भाई उसको इंजरी करनी पड़ती है, गोवा घूमने जाना पड़ता है। तो लाइक जस्ट दैट भाई मुझे लगता है कि फरहान के चांसेस इवन मोर हो जाते हैं अगर खेलने की बात करें तो। आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना को यहाँ पे सेल करना चाहिए, बट डेफिनेटली भाई अगर अच्छी डील आती है, मेरे हिसाब से अच्छी डील आती है, 50-55 मिलियन की कोई बढ़िया डील आ जाती है, तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है भाई, सेल कर देना चाहिए एंड गेट अ प्लेयर हु कैन प्ले इन दैट पोजीशन लाइक रैशफोर्ड। मुझे भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अगली अपडेट दोस्तों बार्सिलोना की किट से रिलेटेड है भाई। बार्सिलोना की जो नई किट आई है उसने एकदम बिल्कुल धूम मचा दिया लिटरली। कल हमने बोला था कि काफ़ी सारी किट उसकी अच्छी बिकी है, ये वो, सो स्टोर में काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ, बट आज एक्चुअल नंबर्स भी आ गए हैं दोस्तों। 2 मिलियन यूरोस कमाए हैं बार्सिलोना ने भाई, लिटरली भाई ऑनलाइन से सिर्फ बेच के किट को 2 मिलियन यूरोस हमने कमा लिए। इन पैसों को फटाफट से निको विलियम्स की भाई यूज़ करो ना उसके लिए। एट द सेम टाइम अगर आप बात करें भाई 360K के अराउंड हमने यूरोस कमाए हैं, 3,60,000 के करीबन हमने यूरोस कमाए हैं भाई स्टोर्स से, फिजिकल स्टोर से, जो कि आई थिंक 17-18 ही स्टोर्स हुए पूरे वर्ल्ड में। तो भाई बहुत क्रेजी नंबर्स है भाई, बहुत ही क्रेजी नंबर्स है। 1-2 दिन की बात हो रही है, 2 तारीख को हमने भाई कहीं ना कहीं ये रिलीज करी थी, और उसके बाद भाई जस्ट अभी ये नंबर्स आते हैं। बहुत क्रेजी नंबर्स है दोस्तों। अगली अपडेट आ रही है बर्नाल से रिलेटेड दोस्तों, जहाँ पे भाई डॉक्टर्स ने उसको ग्रीन लाइट दे दी है फॉर, मतलब ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड ऑल द गेम्स, जो आने वाले गेम्स है प्री सीजन में खेलने के लिए बेसिकली। और अगर आप हंसी की बात सुने तो ही थिंक्स कि भाई वो बर्नाल जिस तरीके की कैपेबिलिटी रखता है, तो भाई वो वर्ल्ड में राइट नाउ जितने भी मिडफील्डर्स हैं उन सबसे बेटर बन सकता है। तो भाई आई बिलीव कि भाई हंसी तो इस सीज़न में भाई मस्त रज के यूज़ करने वाला है बर्नाल को। जिस तरीके से मतलब हमको बातें सुनने में आ रही है भाई, उसने अपनी जो इंजरी का जो उसकी रिकवरी थी उसको 1 महीने से बीट किया है। अभी ऑलरेडी भाई उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस कि भाई एक तो बंदा जल्दी भी आ गया है, एट द सेम टाइम भाई हांसी फ्लिक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।